हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मैं आज श्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक के लिए एक बड़ा रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आना हुआ। तो उसी का मैं एक ब्लॉग आपको बना के दिखाता हूँ। और हैप्पी टेक्नोलॉजी डे टू यू। और क्योंकि आज 11 मई है, तो हमारे यहाँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से ये पूरे अपने इंडिया में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा काम किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में आज यह प्रोग्राम है। तो विज्ञान भारती, जो कि साइंस के लिए काम करती है, और उनके साथ और श्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और डॉक्टर बी लाल लैब जो है, उनके सभी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च सेंटर एक्चुअली में प्लानिंग में है, और प्लानिंग से इसका सब सेंटर भी यहाँ बना रखा है। तो ये प्लानिंग से सब सेंटर जयपुर में बना रहा है, मालनगर में। मालनगर एपेक्स सर्किल के आसपास ही दिखाई देता है आपको। तो चलिए अब आज इसी को हम देखते हैं और बताते हैं आपको। डायरेक्टर पीके पचारिया साहब, जो श्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, तो वो आए थे, मैंने उनके बारे में बताया था। अब आगे मैं आपको और बताता हूँ, और श्री इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। सर, मैं डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा से भी परिचय कराना चाहूँगा दोस्तों। और ये विज्ञान भारती के हमारे सेक्रेटरी सर हैं। तो विज्ञान से आप जुड़िए। मैं विज्ञान के विद्यार्थियों को बार बार हमेशा कहता रहता हूँ, आप विज्ञान से आइए। दो शब्द उनके लिए सर आप। थैंक यू। आज तकनीकी दिवस है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में पहली बार ऐसा वैज्ञानिकों का प्रयास रहा कि हम अपनी स्वदेशी तकनीक के आधार पर एक परमाणु ऊर्जा का, परमाणु बम का और तकनीकियों का विकास कर पाए। और इसी उपलब्धि को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं कि भारतीय तकनीकी को किस तरह से प्रोपगेट किया जाए और हमारे स्टूडेंट्स में इंकल्केशन किया जाए, स्टूडेंट को इंस्पायर भी किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में ये लोग अपनी विश्व स्तर पर अपने देश का तकनीकी के क्षेत्र में नाम कर सके। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे आप मालनगर में एपेक्स सर्किल से फर्स्ट राइट में घूमेंगे, तो वैसे ये श्री का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो दिखाई देगा आपको। और ये मालवीय नगर CFC1 में स्थित है ना। तो यहाँ पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है टेक्नोलॉजी डे का। तो काफ़ी अच्छा सेंटर बना रखा है। और ये जो इसका बड़ा जो मुख्य रिसर्च सेंटर है, वो श्री पिलानी जो कि झुंझुनू में स्थित है, वहाँ पर है। तो कभी वहाँ भी जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और अब चलते हैं आगे। अब ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, और ये एंट्री करने की जगह। एंट्री करने के बाद में हम आगे चलेंगे जैसे ही। तो ये सभी लोग तैयारी के लिए यहाँ लगे हुए हैं। आगे बच्चों का दो तरह के इसमें सेंटर बना रखे, इंक्यूबेशन सेंटर्स और दूसरा एक सार्वजनिक अनुसंधान रिसर्च। तो वहाँ पर भी मैं चलूँगा। आप ये देख पा रहे होंगे इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेशन यूनिट्स, काफ़ी अच्छी बना रखी। और इसी के अंदर ये आज प्रोग्राम है, ये सेमिनार है, तो जिसमें कुछ बच्चों के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम यही देखेंगे और यही हम आपको बताएंगे। दूसरा जो बता रखा है, ये रजिस्ट्रेशन डेस्क भी है, और उसके साथ साथ में सार्वजनिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास केंद्र CRDTH की सुविधा के नाम से जाना जाता है। तो ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, तो रजिस्ट्रेशन डेस्क भी है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर ये प्रोग्राम आगे शुरू होगा। तो ये दो यूनिट अलग अलग है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों यूनिट है, और बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर बना रखी है। मालनगर में ये रिसर्च सेंटर काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। अब मैं इस सेंटर के अंदर चलता हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन लगा रखी है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो यहाँ पर भी कभी साइंस के विद्यार्थी, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। MSME सेंसर प्रजेशन, इस तरह से सेंटर बना हुआ है ऊपर। अच्छा चलिए, अभी ऊपर जो सेंटर है वहाँ चलते हैं। सभी लोग चल रहे हैं और देखते हैं अब आगे स्टेप बाय स्टेप। गर्ग साहब बुला रहे हैं अपने को कि आ जाओ ऊपर। आप भी कुछ बोलेंगे सर? तो ये है मैन, यहाँ पे स्टूडेंट्स आके बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है।
चलिए अब अंदर चलते हैं। तो स्टूडेंट का जोन है, इसमें दिखते हैं टीम के सभी सदस्य काम कर रहे हैं, तो देखते हैं। नमस्ते। कौन से स्कूल से आए बच्चे आप लोग? अरे वाह, पहले भी आपने टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया है क्या? नहीं किया? तो यहाँ के कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा? अरे कुछ तो बोलो, यूट्यूब बना रहा हूँ आपका, हैं? सब लोग यूट्यूब पे आएंगे, क्या बोल रहे? चालू होगा। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वैसे तो हम अपनी तरफ से परिचय देते हैं अपने आपको। ये CSIR का सीरी इंस्टीट्यूट है ना? और इसकी जरूरत है क्या? यहाँ पर ज्यादातर जो वर्क होता है फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर वर्ड सुना है आपने? सेमीकंडक्टर, उसको लेकर के जो चिप्स का आजकल चाइना का बहुत ज्यादा बोलबाला था उसमें, तो हमारे इंस्टीट्यूट भी बहुत कुछ बना रहे हैं। तो आपको आज जो इनवाइट किया है वो टेक्नोलॉजी डे के लिए किया है, और टेक्नोलॉजी में आज भारत को एक लोहा की, मतलब एक लोहा मान रहे हैं पूरा वर्ल्ड। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने जिस जिस एरियाज को टच किया है, जैसे बैटरीज की बात आई, लिथियम को लेकर के बड़ा प्रोपेगेट कर रहे थे बाहर के, भाई मलेशिया, थाईलैंड, इन लोगों का ये अपना होल्ड है। बट हम भारतीय में भी इतना वो आया कि लिथियम के हमारे पास इतने भंडार निकले हैं, तो हम ई व्हीकल्स में भी बहुत कड़ी टक्कर देंगे पूरी वर्ल्ड वाइड। और बैटरी में आप जानते हो लिथियम का बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं, जिसे मैं बहुत सारे एरियाज की बात करूं, आप मिसाइल टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो हमारा इतना वाइड एरिया है कि हम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे, वरना हमारे सामने अमेरिका भी कहीं नहीं स्टैंड कर रहा। ये नासा और इनकी खुद की FBI इनकी रिपोर्ट है, अमेरिकन की भी। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे लोगों के सामने जो एक्सपोज हो रही है, वो सब किसकी वजह से? आप लोगों के एक मेहनत और एफर्ट्स है। आज आप देख रहे हो कि कितना चेंजेस आ रहे हैं। हम कितने प्राउड से कह सकते हैं कि इंडियंस हैं, चाहे कितनी भी कैलेमिटी हुई है वर्ल्ड वाइड, लेकिन जब इंडियंस के स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो इंडिया का फ्लैग देख के ही सब सैल्यूट करते हैं। तो ये किस लिए? जब हमारे पास ताकत है तो लोग पूछते हैं, कहते हैं ना, ताकत ही तो खींचती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो आज आए हो, आप बड़ा क्यूरियोसिटिक होकर के हर चीज को देखना, हमारी टेक्नोलॉजी को समझना। और आज जो हमारा प्रोग्राम मैन होगा वो ई व्हीकल्स को कस्टमाइज वे में, जैसे ट्राईसाइकिल्स की बात करते हैं, जो डिसेबल पर्सन है उनको किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाए, उनको एक रोजगार की तरह देखें, एंटरप्रेन्योर्स की देखें कि वो अपना भी कुछ इस तरह का करें, उसको मॉडिफिकेशंस। तो ये चीज आप भी अपने अंदर लाना, क्योंकि अभी आपने देखा कि बिट्स पिलानी के बच्चों ने रोवर तैयार किया ना, आपने देखा? तो आप इनको देखिए, नासा ने इसको अवार्ड किया है, तो हमारे स्टूडेंट क्या नहीं कर सकते? जो रोवर से इतना प्रॉब्लम कर रहा था, वो कार्बन उस पर लेकर के उतना मजबूत वो बनाया है कि 500 किलोग्राम्स वेट को ले सकता है। आपने देखा उसमें? आपने पढ़ा ही नहीं शायद, आप उसमें जाना साइट पे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के अंदर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक इस तरह का टेम्परामेंट नहीं बनेगा, तब तक आप अपने आप को किताबों तक ही सीमित नहीं रखें। ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो आपका वेलकम है। अब मैं परिचय लूंगा हर स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव कि कौन वहां से मेंटोर आए हैं और कितने बच्चे आए हैं ना। थोड़ा ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन का नाम सुना होगा, उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर है आप राजपूत, क्या नाम? राजेश जी राज। आप MIT में हैं प्रोफेसर, और MNIT में डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हैं, और प्रोफेसर अमित कोटिया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, सारे अपने इंस्टीट्यूट से हैं। और आप लोगों को जो सीरी के जो साइंटिस्ट हैं वो आपको पूरी नॉलेज शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब परिचय की
जितने बच्चे लाभान्वित हो उतना ठीक रहता है। अच्छा ओकेजन है, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आएगा ही। अभी हमारा जैसे विद्यार्थी विज्ञान मंथन की बात कर रहे हैं, अभी तिरुवनंतपुरम में हम केरला में लेके जा रहे हैं बच्चों को, और ये एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है। खासकर वीवीएम के बारे में सुना है आपने? टैगोर स्कूल का अच्छा स्ट्रेंथ है। आपको पता है वीवीएम, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, नेशनल टैलेंट सर्च, जो विज्ञान प्रसार एनसीईआरटी इनसे होता है, और इसका पिछला जो 5 to 6 जो वर्जन अब तक चलते आए हैं, उसमें आप देखेंगे स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी टॉप इंस्टीट्यूट में जब विजिट करता है, बार्क में जाता है या आईआईटीज में, या अभी जैसे पिछली बार कौन सी जगह गए थे सर? वाराणसी तो मैं था, लखनऊ बीएचयू में गए थे उससे पहले, और एक हैदराबाद साइड। तो बच्चों में क्या, जब तक जैसे बोलते हैं ना एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म, तो वही एक कंसेप्ट है कि बच्चे जब जैसे माहौल में जाते हैं उनको ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत कुछ इससे नहीं होता है कि क्या मिला, क्या दिया, क्या मिलेगा। सवाल उठता है कि आपके अंदर वो एक भावना जगाना। तो नेशनल लेवल पे जितनी विजिट होती है, जितना ओरिएंटेशन होता है, इसका अपना एक मीन होता है। दोस्तों अमित जी कुछ बताएंगे। अमित जी कोटिया जी आप पर्सनैलिटी के हैं, तो ये भी कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाओ क्या है इसमें, अब बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बहुत सारी हाँ ये डीप फ्रीज की हुई दवाइयाँ हैं कुछ। बिल्कुल नहीं नॉर्मल क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉप्स थे, आप देख रहे हैं। हाँ कुछ सॉल्यूशन या सोल्ट है जो कि उसमें काम आते होंगे अलग अलग उसमें ना। चलिए अमित जी थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा जो है वो फैट से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा वो, लेकिन सारे मिल्क के लिए डिफरेंट होता है। फैट के लिए अलग होता है, काऊ के लिए अलग होता है, बफेलो के लिए अलग होता है। ये आपको लगभग 50% पानी मिला है मुझे सैंपल में, ठीक है। अभी पानी का रेंज बता दिया कितना डाला था, और फैट और एसएल भी कितना है मुझे वो बता दिया। ये मशीन जो है ये ओपन है कि आपको मतलब ये वर्किंग मतलब क्या होता है, अंदर क्या होता है, अंदर का आपको सब दिखेगा। ये एसएमपीएस है, एसएमपीएस सॉलिड। ये एसएमपीएस जो है ये एसी का पावर का काम नहीं है, एसएमपीएस ही करेगा ना। एसएमपीएस के साथ चलेगा, एसी आउटपुट वोल्टेज जो है वो डीसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये सेंसर है आपको, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो अपन यूज कर रहे हैं, और ये फैब्रिकेशन हमें थ्री वायरिंग कराते हैं। इसमें जो है दो वायर्स भी हैं, थर्मिस्टर और हीटर वायर। ये इन दोनों थर्मिस्टर वायर जो है वो, थर्मिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस को अपोज करता है वहाँ पे। जब हमारा सैंपल जो है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर में जब वो पास होता है, हाँ हीट जब उसमें पास होता है, तो हमारे सैंपल के जो सिग्नल्स हैं वो एटेन्यूएशन के थ्रू एटेन्यूएट होता है। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आउटलेट के थ्रू एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ये हीटर वायर जो है वो हमारे सैंपल को हीट करने में हेल्प करता है। और उसके जो वो पाइप है वो कॉपर की पाइप है, मतलब कॉपर की पाइप है। और उसमें जो साइड है ये आपको दिख रहा होगा, तो ये अल्ट्रासाउंड इसको हम कवर कर देते हैं पूरा, ताकि बाहर से कुछ दिक्कत ना हो। पाइप जब हमारे जब सैंपल इस पाइप के थ्रू अंदर जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन में रहना जरूरी है, ओके। अभी क्या है, इसमें मिलावट के लिए अपन ने ये वाला मशीन बना रखा है साथ में, एडिटेंस के लिए अलग मशीन है जिसको अपन एक सीड्स एनालाइजर नाम दिया है, ठीक है। इस मशीन को, इसमें क्या फैट एस्टिमेट भी बताएगा, साथ में अगर यूरिया सॉल्ट डिटेक्शन कुछ भी है तो ऊपर यहाँ पे नाम आ जाता है साथ में यहाँ पे, ठीक है। ये एडिटेंस के लिए लोग ये नकली दूध को भी पहचान लेगा। हाँ, ये उसी के लिए सर ये वाली मशीन। अच्छा। ये अपना मिल्क एनालाइजर है, हाँ। ये सीड्स एनालाइजर है, इसको ये एडल्ट्रेंट भी साथ में बताएगा। कुछ एडिशनल अगर डालेंगे लोग डालते हैं यूरिया, सॉल्ट, डिटर्जेंट, अमोनियम सल्फेट, सोडा, कास्टिक सोडा। अच्छा, ये सब जी, ये भी अभी ये वर्किंग में नहीं है, ये वाला सिस्टम अपने ये वर्किंग में। तो इसको अपन ने कंबाइंड सिस्टम कर दिया कि लोग बोलते हैं, हाँ, तो इसमें कि लोग बोलते थे कि मिलावट वाला भी चीज साथ में। हमने पहले अलग अलग बनाया था, इसका बड़ा ओल्ड वर्जन इधर पड़ा है, ये एडल्ट्रेंट्स के लिए, अच्छा, ये बड़ा वाला है, ओनली एडल्ट्रेंट्स के लिए। ओके। और ये अपना मिलकर है, तो हमने दोनों को कंबाइन करके ये वाला एक सिस्टम बना दिया। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी जो यूनिट्स होती हैं उनमें यही होता है या कुछ और होता है? डेयरी के लिए, ये डेयरी घर के लिए भी अपन सोच रहे हैं कि बनाने के लिए।
हम घर के लिए हैंडल सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं। मेरा मतलब ऑलमोस्ट रेडी है ये वाला सिस्टम। तो घर पे अपन घर के लिए मतलब एंड यूजर जो जैसे हम लोग दूध लेते हैं किसी से तो चेक कर घर लें। के लिए बना रहे हैं ये वाला सिस्टम अपन। अच्छा वाह। तो ये क्या छोटा सा मोबाइल की तरह ही है। अरे ठीक है? वाह। और अपन क्या क्या कॉस्ट में रहेगा ये नियर मतलब कुछ? बिल ऑफ मेटेरियल 5000 है। अच्छा हाँ बिल ऑफ मेटेरियल। बाकी कंपनी कितने में बेचे वो सब अलग। हम तो अपन तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हाँ अपने टेक्नोलॉजी तो सही हम डायरेक्ट तो बेच नहीं सकते। नहीं सही बात तो ये क्या इसमें जैसे छोटा सा सेंसर साथ में देंगे सर हम्म और ये बीच का साथ में देंगे। हाँ ठीक है सेंसर साथ में डिप किया हाँ। ओके ओनली एक ही बटन है इसमें सर। हाँ ओके किया और इसी पे रिजल्ट दे देगा ये। और फिर इसमें का होगा पहले और सब इसी सभी इसी का इसका छोटा वर्जन है ये मालूम सब उसमें सेम प्रोसेस। ओके हाँ डेयरी में तो ये यूज होता है। इसका बड़ा वर्जन हाँ इसका वो 1 लाख ये है ना ये बड़ा वर्जन। ये वैसे तो बिल ऑफ मटेरियल तो इसका 30 से 40 लाख समथिंग है। अच्छा पनीर टेस्ट करने का भी कुछ है आपके पनीर पास? टेस्ट करने का हो रहा है सर। पनीर टेस्ट। नेक्स्ट जाएगा ना अभी अच्छा उसमें उसमें सर अगर मिल्क पाउडर को टेस्ट करना है तो पहले उसको एक्सेस फॉर्म में लाना पड़ेगा या डायरेक्ट चेक करेगा? वो मिल्क पाउडर का उधर है उसमें टेस्ट करने का वो बताएंगे भी आपको। नहीं ये पूछना था कि लिक्विड फॉर्म में करना पड़ेगा या डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते डायरेक्ट हैं? भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में भी हो जाता हाँ, है? वो है उसके बाद मशीन है। अच्छा मतलब ये जो वाली बना के system नहीं इसमें करेगी process powder। ये वाली नहीं थोड़ा करेगी। ज्यादा लगता है। उसको क्या पाउडर को एकदम ऐसे थोड़ा पाउडर लेके एक मशीन है उसमें डालेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो वो एक छोटी सी डिस्क बन जाती है पाउडर। सेपरेटली कर सकते जैसे हाँ? सेपरेशन के लिए। नहीं अलग जैसे पानी मिल्क में पानी मिला दिया तो यार मशीन अलग कैसे करेगी? ये तो बता देगी इसमें इतना पानी मिला होगा आपका। इम्प्योरिटी तो बताएगा ये है हाँ, ये वाला टेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा अंदर अमोनिया नहीं जैसे अपन इसमें नॉर्मल एक बार बता दिया अब तो अपन स्टोर करना है तो आप लैब में चेक कर सकते हो। लेकिन ये प्राइमरी तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और साइंस टेक्नोलॉजी डे जो आज मनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी डे के नाम से नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसको हम कहते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजी के लिए और सभी विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये दिवस अपने आप में बड़ा महत्व रखता है और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही आज ज्ञानवर्धक रहा होगा और बहुत सारी सूचनाएं आपको मिली होंगी। और ये सेंटर जयपुर में स्थित है श्री रिसर्च सेंटर जिसको श्री का रिसर्च सेंटर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल के लिए ये सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेडिकेटेड है अपने आप में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।